Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to this video. Business start for second year commerce unit number 6 कंटिन्यू है प्रोबेबिलिटी थ्योरी एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6.56 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में आज. सो हियर द क्वेश्चन 6.56. 3 fair coins are tossed together. Prepare the sample space and find the probability of getting 2 or 3 heads. तो ये और आ गया फिर से, तो इसका मतलब वही वाला फार्मूला अप्लाई होगा जो कि हम इससे पहले भी जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें भी हमने वही फार्मूला अप्लाई किया था. वो भी हमारे पास ये है, अभी वही फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे पास प्रॉब्लम्स ऑन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पर है, तो इसलिए वही सारे फार्मूलाज जो है एक ही जो भी चलता आ रहा है वही यहाँ पे अप्लाई होगा. और 3 फेयर कॉइन्स है जो कि टॉस्ट हो रहे हैं एक बार, ठीक है. और यहाँ पे हमें सैम्पल स्पेस भी बनाना है, तो मेरे पास जो सैम्पल स्पेस बना हुआ है चार्ट पे मैं आपको वहीं से दिखा देती हूँ. आप फिर इसका सैम्पल स्पेस बना लीजिएगा अपने आंसर शीट में. सो हेयर द सैम्पल स्पेस 3 कॉइन्स का. तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी चार्ट में मैंने बनाया हुआ था, तो इसलिए मैं यहीं से करवा रही हूँ. आप अपनी आंसर शीट में ये वाला फिर सैम्पल स्पेस बना लीजिएगा एक बार फिर से. तो मैं यहीं से दोबारा करवा रही हूँ जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है 3 कॉइन्स का, तो ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है. अब इसमें से हमें बताना है कि 2 और 3 हेड्स, यानी कि पहले एक तो हमारे पास 2 हेड्स आए, दूसरे में हमारे पास 3 हेड्स आए, राइट. तो 2 हेड्स हमारे पास देंगे, इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, और इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, और इसमें तो नहीं. तो यहाँ से लेके जो नहीं, ये तो इसमें जो 2 हेड्स आ रहे हैं तो ये वाली लेना है पहले. तो फिर 3 हेड्स हमारे पास सिर्फ 3 एक साथ 3 में यही है, तो इसको लेना है, राइट. तो यहाँ पे फिर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस की जो हमारे पास आउटकम्स आ रहे हैं वो बता दें. तो ये हमारे पास आउटकम्स कितने आ रहे हैं सैम्पल स्पेस में, वी नो डैट. तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस में आउटकम्स आ रहे हैं टोटल 8. तो ये हमारे पास 8 है टोटल सैम्पल स्पेस में आउटकम्स. अब सबसे पहले तो हम उसको इवेंट कह लेंगे, तो यहाँ पे उसको लेट द इवेंट ए इक्वल्स टू. तो अभी हमने उसको इवेंट कौन सा कह लिया, उसको ए कंसिडर कर दिया, राइट. अब यहाँ पे उसको आगे जो हमारे पास सैम्पल स्पेस में वो है तो लिखेंगे. सो अब वो वाले सिर्फ आउटकम्स लें जिसमें सिर्फ हमारे पास सभी 2 हेड्स आ रहे हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे 2 हेड्स को, तो ये हेड टेल, फिर ये हमारे पास हेड टेल हेड, फिर हमारे पास है टेल हेड. तो ये वो सिर्फ मैंने आउटकम्स लिए हैं सैम्पल स्पेस से जिसमें सिर्फ 2 हेड्स आ रहे हैं हमारे पास, ओनली कितने 2 हेड्स. तो अभी हम पहले 2 हेड्स वाले कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट जो हमारे पास 3 हेड्स है वो करेंगे. तो ये है. अब इसमें बता दें कितने आ गए हमारे पास आउटकम, नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन ए इक्वल्स टू. तो ये हमारे पास कितने 3 आ गए. अब इसी तरह से बी का करेंगे, लेट द इवेंट बी इक्वल्स टू. तो बी में वो लेने हैं जिसमें 3 हेड्स आ रहे हैं. 3 हेड्स एक ही में हमारे पास आ रहे हैं जो कि है हेड. तो ये एक साथ हमारे पास कितने 3 हेड्स आ रहे हैं. अब इसमें बता दें वी नो डैट नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन बी इक्वल्स टू 1. अब हमें फार्मूला पता है, वी नो डैट फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यानी कि 3 और 2 और 3 हेड्स की जो है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये है. तो ये आगे क्या होगा इसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो ये पता है किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ ए अपॉन नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन एस. तो ये पता है. तो अब हमें इसको इस बराबर लेना है. तो ए के भी हमने ऊपर निकाले थे जो कि कितने 3 है और आउटकम्स कितने हैं 8 है, राइट. 3/8 हो गया प्लस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का ये 1 अपॉन सैम्पल स्पेस के आउटकम्स 8 आ जाएंगे, तो ये 1/8 हो जाएगा. सो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि देखें एक ऑड और एक इवन नंबर है तो ये आगे और नहीं हो सकता कैंसिल, तो इसलिए हम इसका अब एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम लेना आता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं बस एलसीएम ले लेती हूँ डायरेक्ट. तो ये हमारे पास 3 है, 1 है और 8 है. तो नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 8 तो इक्वल्स टू 64. फिर 8 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 24. फिर इस 8 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 1 ज़ा 8. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा. दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 32/64. अब देखें तो ये हमारे पास 2 है, 4 है, तो 6 है, तो ये सब क्या है
इवन नंबर्स है तो इवन नंबर्स के टेबल से कैंसिल करेंगे, 2 से कर देते हैं पहले कैंसिल इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 1 उधर चला गया, 12 हो गया, तो 2 6 ज़ा 12 कर देंगे इसको, अपॉन ये 2 3 ज़ा 6 और ये 4 है, 2 2 ज़ा 4, तो 16 अपॉन 32 आ गया। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ बाकी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल्स टू 16 है, 16 भी आता है हमारे पास, 2 8 ज़ा 16 कर देंगे इसको, 2 8 ज़ा 16 और ये हमारे पास देखिए 32 से हमने बी कितना किया था, तो ये 32 को हमने 16 किया था, तो ये भी 32 है, तो ये भी हमारे पास 2 16 ज़ा 32 हो जाएगा, राइट। तो ये 8 है, अब 16 है, तो ये भी दोनों आते हैं 2 के टेबल में, इवन नंबर के टेबल में, यानी कि तो ये 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, तो हो गए 4 और 8 हो गया, तो ये भी कैंसिल हो सकते हैं आगे। इसी तरह इसको भी आगे कैंसिल करेंगे, तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अब ये 2 और 4 हो गया, तो इसको भी आगे और कैंसिल कर सकते हैं। जब तक कैंसिल हो रहे हैं हम इसको कैंसिल करे जा रहे हैं, तो ये 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4, तो ये 1/2 आंसर है इसका, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये इसका यहाँ आंसर है। आई होप आपको यहाँ क्लियर नज़र आ रहा होगा। मैंने यहीं लिख दिया क्या कि आपको ये पहले की भी कैलकुलेशन याद रहे, तो ये 1/2 है इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।